दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो, जहाँ आध्यात्मिकता, रोमांच और कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती का मिलन होता है। स्पीति वैली, किन्नौर वैली उन्हीं में से एक है। कुछ दिन पहले हमने सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी की सबसे चुनौतीपूर्ण रोड ट्रिप पर निकलने का फैसला किया। 5 मुसाफिर, जिनमें एक 9 महीने का बच्चा, एक हैचबैक गाड़ी टाटा अल्ट्रोज और हज़ारों किलोमीटर के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते। यह सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की बात नहीं है, यह उस सफ़र के बारे में है, अपनी सीमाओं को परखने, कभी न भूलने वाली यादें बनाने। बीस मई जयपुर की उस सुबह में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। गाड़ी में सामान भर के एक साल के एडवेंचरर को कार सीट में बिठा के हम निकल पड़े एक ऐसी जर्नी पर जो अगले 9-10 दिनों तक चलने वाली थी। डेस्टिनेशन स्पीति वैली। चंडीगढ़ तक रोड स्मूथ थी, पर गर्मी इतनी थी कि हमारा प्लान सीधा शिमला रुकने का था और एग्जैक्टली शाम के 5 बजे हम शिमला पहुंच गए। शिमला हमारे घूमने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि हम टाइम से पहुंच गए थे तो हमने चर्च और मॉल रोड घूमने का प्लान बनाया और सोचा कि कुछ कैंपिंग के सामान जो बाकी है उनकी भी शॉपिंग हो जाएगी। हमने मॉल रोड में कुछ शॉपिंग की, चर्च में फ़ोटो खिंचवाए। ये चर्च है शिमला का। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। बाय द वे, 4 एडल्ट्स और एक छोटे से बेबी के लिए शिमला में 2800 में एक अच्छा रूम मिला। बजट ट्रैवलर्स के लिए और क्या चाहिए। अगले दिन सुबह के करीब 8 बजे हम शिमला से निकल चुके थे। आज का कोई फिक्स टारगेट नहीं था, कोई रस नहीं, बस रास्ता था और हम थे। और यही इस ट्रिप की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। यह वाला मोमेंट तो सीधा दिल में उतर गया। सुबह के 10-11 बज रहे थे। चीड़ के घने जंगलों में हम रुक गए और वहाँ जंगल के बीचों बीच खाना बनाया। कॉफ़ी और सैंडविच और मैगी मस्ती से खाए। और चारों तरफ सिर्फ खामोशी और पाइन ट्री की खुशबू। कोई ढाबा नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, बस हम और कुदरत। एक पल ने पूरी ट्रिप वर्थ कर दी। आगे बढ़ते गए तो नज़ारे और भी शानदार होते गए। एक तरफ चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़, दूसरी तरफ सेब के बगीचे।
हाँ, पूरी वैली एक पेंटिंग की तरह लग रही थी, लेकिन साथ ही रास्ते भी खतरनाक होते जा रहे थे। गहरी खाइयाँ, सीधी दीवारें और वो एक लेन के टेढ़े मेढ़े मोड़ जो सिर्फ एडवेंचरर के लिए बने हैं। दिल में थोड़ा डर था और आंखों में थोड़ा एक्साइटमेंट भी। और फिर इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से घूमते हुए नीचे वैली की तरफ बढ़े तो सामने थी सतलज रिवर। वो बहता हुआ पानी, पथरीली जमीन और दोनों तरफ ऊंचे पहाड़। यार, ये देख के सब थकान दूर हो गई। हमने डिसाइड किया आज रात इसी नदी के किनारे कहीं कैंपिंग करेंगे। एक अच्छी सी जगह ढूंढेंगे और प्लान सॉलिड था, एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग निकली। नदी तो थी, खूबसूरत भी थी, लेकिन कैंपिंग के लिए कोई परफेक्ट फ्लैट जगह नहीं मिली। वहाँ लोकल ने एक जगह भी दिखाई, लेकिन साथ में छोटा बच्चा होने के कारण वो भी हमें सेफ नहीं लगी। वहाँ थोड़ा घास बढ़ी हुई थी और कचरा, झाड़ियाँ वगैरह थी। सो दिल पे पत्थर रख के हम वहाँ से निकल पड़े। कैंपिंग की जगह ढूंढते ढूंढते हम पहुँच चुके थे दत्तनगर। एक्चुअली आज हम सिर्फ 114 किलोमीटर ही चले थे, क्योंकि बीच बीच में रुक रुक के फ़ोटो लेना, वीडियोग्राफी करना और फिर खाना भी खुद बनाया और वहाँ पे भी हमने 1-2 घंटा एंजॉय की। सो आज हमने दत्तनगर में ही रुकने का फैसला किया और यहीं पे एक होटल पे रुक गए। यहाँ हमें लगभग 3000 में 2 रूम 1500 रुपये में मिल गए और आराम से हमने यहाँ पे स्टे किया।